आचार्य प्रवर भगवद कुंद कुंद स्वामी भाष्णोपेक का ग्रंथ में पंच परावर्तन की व्याख्या कर रहे हैं। और इस जीव ने पंच परावर्तन में द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन और काल परावर्तन को आपने सुना। अब भव परावर्तन को समझा रहे हैं। कौन से भव में आनंद ले रहे हो आप? कोई ऐसा भव नहीं छूटा जहाँ जन्म मरना किया। दीवाल घड़ी को दीवार में टांगो तो अच्छी चलती है, टिका दोगे तो फिर बंद हो जाती है। ऐसी बुद्धि को शांत करो। बाह्य द्रव्य में टिका दोगे तो प्रज्ञा काम नहीं करती। हम इस बात को मानते हैं कि बृहद्रव्य संग्रह में टीकाकर्ता ब्रह्मदेव सूरी ने कर्म के 9 क्रम की व्याख्या की गोमटसार कर्मकांड में उन्होंने भी की है बृहद्रव्य संग्रह में। तो बादाम आदि के सेवन से बुद्धि का दशा प्रशस्त होता है, ठीक है। लेकिन सत्य है ये 9 कर्म है, ये इसका प्रभाव पड़ता है। पर प्रज्ञा है जिनके पास, उन्हीं के लिए काम करेगी। जिनके पास नेत्र नहीं है, छोसमी नेत्र चश्मा क्या करेगा? उपनेत्र। उपनेत्र वही कार्यकारी सहकारी है जहां पर नेत्रों में ज्योति है। बालक का है तो उपनेत्र वही काम करता है जहां पर नेत्रों में ज्योति है। यदि नेत्रों में ज्योति नहीं है तो फिर उपनेत्र काम नहीं करेगा, ठीक है। अब वो यदि व्यक्ति यथार्थ में ज्ञानी बनना चाहता है, यथार्थ में, उसको भोजन पर ही ध्यान नहीं रखना पड़ेगा, उसको अपने स्वभाव पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। काम, क्रोध, मान, माया, लोभ एक कसायक भाव जैसी तुम्हारी तीव्र होंगी, वहां ज्ञान का शोषण नियम से नष्ट होगा। नियम से। जिनकी बुद्धि तेज है उन्हें समझ नहीं आता। एक क्षण की गुस्सा से मेरा शोषण कम हुआ, उन्हें पता नहीं चलता। कैसे? जैसे गिलास भरा पानी है, एक काली सीख लकड़ी पतली और उसमें डुबो दो, ठीक है, वो गीली हुई है तो क्या पानी खर्च नहीं हुआ गिलास का? पर गिलास तो भरा ही दिख रहा है। एक सीख लिए और भरे पानी में गिलास में डाल दी, वो गीला हुआ है और झटकारा तो जमीन पर पानी गिरा है। आप बताइए गिलास खाली हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। आप समझिए एक क्षण मात्र को तुमने कोई भी कैसा किया, तुम्हारी बुद्धि खाली हुई है। कुछ लोगों का स्वभाव बन गया है, वो अच्छे से बात करना नहीं जानते, अच्छे से बोलना नहीं जानते। जो अच्छे से बोलना नहीं जानते ना, वे अपने भी बुद्धि को ना घात कर रहे हैं और दूसरी की बुद्धि का भी घात कर रहे हैं। जो ज्ञानी लोग हैं ना, उनके प्रति लोगों को बहुत सम्मान देना चाहिए। बोले क्यों देना चाहिए? दही बनाने के लिए गर्मी के मौसम में जो मटकी रहती है ना, मिट्टी की मटकी में दही अच्छा बनता है, ठीक है। पर उस मिट्टी की मटकी को भी ऐसे स्थान पर रखाया जहाँ ठंडा रहता है। और ज़्यादा हुआ ना, ज़्यादा गर्मी ना, तो फिर माताएं क्या करती हैं, उसके नीचे पानी डाल देती है। कोई बड़े बर्तन में रखी, पानी भरा ठंडा और उसमें मटकी रख दी और कपड़ा ढक के रख दिया, रात्रि भर रखा रहेगा, दही जम रहा है। तो जैसे दधी भाष्णोपेक बृहद्रव्य संग्रह में परमार्थ प्रकाश में दही की बड़ी व्याख्या की गई है। तो दधी श्वेत होता है, उसका श्वेतपना अलग ही है, शुक्ल लिप्सा का प्रतीक है।
शुक्ल ध्यान का प्रतीक है, इसलिए आगम में दही को मंगल कहा है। नवीन काम करने जाओ तो दही खा के जाओ, ठीक है, वो मंगल है, लौकिक मंगल। अब ठंडे में आपने जमाया ना दही को, क्यों क्यों? दूध तो गर्म किया था, दूध तो तपाया था, अब ठंडा कर रहे आप। बोले क्यों? क्योंकि हमको उससे मक्खन निकालना है, घृत निकालना है। ऐसी ज्ञानी साधु, ज्ञानी श्रावक, श्रावक का जो भी ज्ञानी तुम्हारे घर का सदस्य क्यों ना हो, उसको ठंडा रखिए, उसका सम्मान करो। सम्मान से ठंडा होता है आदमी। अच्छा खाना खिलाओ, अच्छे से रखो। बोले क्यों? जब दूध से मक्खन निकालने के लिए हम दही को मटकी में रखते, बनाने के लिए ठंडी मटकी में रखते हैं, इस भव्य जीव से हमें जिनवानी का मक्खन निकल रहा है, हमको उसके प्रति कितना सम्मान रखना चाहिए और ठंडा रखना चाहिए। तुम दही की मटकी के नीचे आग लगा दो, क्या मिलेगा तुमको? निकाल लो कहाँ से निकलता मक्खन। ऐसे ही गाय को किसान खुश रखता, गोपाल, दूध मिलता है। घर का सदस्य अपने बेटे की मां को प्रसन्न रखता, उसका घर चलता है। ऐसे ही शासन कितने सारे सम्मान हर वर्ष देता है। 15 अगस्त को अलग सम्मान करता है, 26 जनवरी को अलग सम्मान करता है। कितने सारे पद्म श्री और दुनिया के सारे भारत रत्न, भारत गौरव, ये सारे सम्मान क्यों रखे गए हैं? स्कूल में बच्चे छात्रों के लिए अलग से सम्मान दिया नहीं दिया जाता? वो सम्मान बने एक लकड़ी क्यों ना मिला? अब एक भाषण प्रतियोगिता में गया, ठीक है ना, तो हमारे लिए एक बहुत सुंदर पेन मिला स्कूल में प्रमाण पत्र के साथ। तो कितना आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। हर व्यक्ति को ज्ञानी बनना है। चलो कोई दूसरा सम्मान नहीं दे रहा तुम्हें, टेंशन फ्री हो जाओ। आप अपने आप को ठंडा रखो ना, तुम्हें तो ज्ञानी बनना है ना। हीन भावना भी आत्मा को गर्म करना है, अहंकार भी गर्म करना है। मैं ना समझूं ऐसा सोचना भी अज्ञानता है। मैं बहुत ज्ञानी हो गया, ये भी अज्ञानता है। काम करो बस। इसलिए कहां कहां जन्म नहीं ले लिया, कहां कहां नहीं भटक लिया जीव ने। निर्यायो जन्नांसु जावदु वृत्तान दुगे वज्जा मिच्छत संसदेर धू बहुसो भी भवति भविदो। ओहो, समझो शहर सागर जी, निर्यायो जन्नसु, बालक लोग तड़प रहे हैं जिनवाणी का शब्द सुनने को मिल जाए। कितने जगत में जीव हैं। आप जंगल में गए, कितने एक इंद्री खड़े हुए थे, उनको सुनने की योग्यता ही नहीं है। कर्म फल चेतना भोग रहे। क्या भोग रहे? कर्म फल चेतना भोग रहे। स्थावर, सारे से स्थावर कर्म फल चेतना हो रहे हैं। और तसा कजुदा, तस कर्म कर्म फल चेतना भोग रहे। नाणम विजंती पाणत मतनता, जो प्राण से अतिक्रांत हैं वे ज्ञान चेतना के भुगता है। आपके पास प्रज्ञा है, बुद्धि है, सोच है, विवेक है। हम चाहें सोचो, स्वयं ज्ञानी बने और विश्व को ज्ञानी बना दे। प्रज्ञा का बिल्कुल भी दुरुपयोग नहीं करो। देखो पीछे तस्वीरें टंगी हैं, इन लोगों ने कुछ विशेष किया इसलिए तो टंगे हैं।
अपने क्षेत्र में उन्होंने विशेष किया, इसलिए देखो स्कूलों स्कूलों में टंगे हुए हैं, आप देख लो सब पीछे। तुम स्कूलों में नहीं, व्यक्ति के हृदय हृदय में टंगो, ऐसे ज्ञानी बनो। पर संभव तभी है जब मन वचन काय स्थिर होगा। दूध को ऐसे हिलाते रहो, कितनी जामन डाल दो दही बन नहीं सकता। दूध को हिलाते रहो और दामन बढ़िया से बढ़िया डालो, लेकिन दूध दही नहीं बन सकता। उसको मटकी को स्थिर करके रखना पड़ता है। आप मटकी का दही, भगोनिया का नहीं, बटलोई का नहीं, मटकी का दही अलग ही रहता है। मटकी का दही देखा कभी? क्या थक्का निकलता है। फिर मटकी में दूध तपे, मटकी में दही बने और मटकी में ही मक्खन निकाला जाए, फिर देखो उस मक्खन का स्वाद। आइए, लेकिन आप नहीं खाना बस है मक्खन, नहीं तो इस पूरे क्लास तो गौन रही, बोले वैभव मक्खन का बोला, मटकी का मक्खन गुरुजी ने कहा था। तो निर्यांश जन्नसु, नरक की जघन्यायु, ठीक है, मिथ्या संसर्ग होकर के। कैसे? मिथ्या संसर्ग, मिथ्या संसर्ग जीव ने जहन उद्देश्य गे विद्या, ग्रेवक की जघन्य आयु को प्राप्त किया, फिर उत्कृष्ट आयु को प्राप्त किया। समझ रहे हैं? ऐसी देव आयु की पूर्ण किए, फिर नरक आयु के जघन्य से लेकर उत्कृष्ट की आयु को पूरा किया। मनुष्य की जघन्य आयु अंतर्मूर्त उत्कृष्ट 3 पल, और त्रियंच की जघन्य आयु अंतर्मूर्त उत्कृष्ट 3 पल, ठीक है। त्रिगुण निजानाम च तत्वासुत में आपने पढ़ा है, ठीक है। बस 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 आप तो समझो, ऐसी जघन्य आयु से लेकर के उत्कृष्ट आयु तक चारों गतियों के जीव ने पूर्ण किए हैं, तब इस जीव का एक भाव परावर्तन पूरा होगा। अब सोचो हमने कहां कहां नहीं भटक लिया। कम 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 क्रम से सर्वाह सिद्धि में अच्छे से समझाया है। कम सो क्रम से लगाना, और क्रम के बाहर गया तो गिनती के बाहर गया। इतना जीव भाव परिवर्तन किया है। अपन लोग मुराद क्यों बने? विश्व सादा अच्छे लग रहे इसलिए थोड़ी बने आप। निर्वाण श्री अच्छी लगी इसलिए बने। निर्वाण दीक्षा है, निर्माण दीक्षा नहीं है, निर्वाण दीक्षा है। बस कुछ नहीं, अंत में अपने भावी संभालना है। हम दूसरों को समझा सकते हैं, सुधार नहीं सकते। अपनी समता को जीवित रखना चाहते तो इस सूत्र जीवन में धर्म में ध्यान रखना, हम दूसरे को समझा सकते हैं। एक अनुराग उमड़ता है इसलिए, नहीं तो प्रत्येक जीव स्वतंत्र है। पिता पुत्र का छेवसम नहीं, पुत्र पिता का छेवसम नहीं, माँ बेटी का छेवसम, माँ बेटे का छेवसम, गुरु शिष्य का छेवसम नहीं। देखो आज विराग सर ने कितनी टीका लिख के रख दी। विमल साहब पास एक मंत्र का छेवसम था, निमित्त ज्ञान का छेवसम था। जिस गांव में बैठते थे ना, हजारों लोग आ जाते थे, स्वामी स्वामी, सबके दर्द ठीक करते थे। अपना अपना छेवसम, समझ नहीं, छेवसम। एक बेजीव है, न किसी का दर्द देखा न कष्ट देखा, अपने में ही डूब गए, अपने कष्ट से मुक्त हो गए। ये वो छेवसम। श्रावण छेवसम लक्षणी, श्रावण छेवसम लक्षणी युक्त है प्रति मर्थम व्यवस्थापित। ये प्रत्येक जीव को है सिद्धांत के न्याय के सूत्र, लेकिन ग्रस्तों को भी लागू होते हैं। नहीं तो भाई, एक कुटुंब तुमने बना तो लिया है, इस कुटुंब में तुम शांति से कैसे जियोगे? और 24 घंटे आप तज्जन पर्याय को ही देखते रहोगे, अपने परिणामों के क्या करोगे? संसार की सबसे बड़ी आगे परिणामों की कलुषता। बालक कुटकुड़ी, नाम क्या भाई का?
वरुण, वरुण इधर आयो बेटा, इधर। हो, जल्दी आओ, जल्दी। बहुत अच्छा बालक है। सुनो बेटा, ज्ञानी बनने के लिए अध्ययन ही सर्वोपरि नहीं होता, अध्ययन मुख्य होता है। अध्ययन नहीं करोगे तो ज्ञानी कैसे बन सकते हैं? ज्ञानी बनने के लिए अध्ययन करना चाहिए, और जो हमने अध्ययन किया है उसका विकास कैसे हो। दो प्रकार की बुद्धियां हैं, एक समझने की बुद्धि, इतनी मात्र समझने की बुद्धि, तो दूसरी समझाने की बुद्धि। इससे एक तीसरी बुद्धि होती है, विस्तार करने की बुद्धि। आपके घर में एक सोने की डली रखी थी, ठीक है, समझ रहे ना? सोने की डली रखी थी, वो डली स्वर्णकार के पास लेके गए आप मेरी भाषा समझ रहे ना? स्वर्णकार के पास लेके गए तो उसने आपको क्या दिया? वो आपको आपका ही सोना था, और सुनार के यहाँ लेके गए, स्वर्णकार के यहाँ, उसने आपको अंगूठी बना के दे दी, ठीक है? आप उसको पैसे दोगे कि नहीं दोगे? जिसने आपको अंगूठी बना के दी है उसकी मेहनत आप देंगे ना? स्वर्णकार को पैसे नहीं दोगे क्या? उसने आपको अंगूठी बना के दी है, दोगे ना? ठीक। अब प्रश्न है, पैसे क्यों देना पड़े? उत्तर दो, पैसे क्यों देना पड़े? ठीक, क्या किया? सोना तो तुम्हारा था। हाँ, तो उसने कुछ भी नहीं किया, सोना वही था, उसने सोने को विस्तार दिया है, आकार दिया है। धातु किसकी थी? आपकी। पर स्वर्णकार ने क्या किया? विस्तार किया है, उसको विस्तार करने का पैसा मिला, बराबर। इसी प्रकार से विस्तार करने की बुद्धि, सूत्र लिखा उमा स्वामी ने, अकलंक की महिमा क्यों आ गई? विस्तार किया। सूत्र लिखा माणिकनंदी स्वामी ने, प्रभात चंद्र की महिमा क्यों आ गई? विस्तार किया। तो दो बुद्धियां हैं, संक्षेप करना वो भी महाबुद्धि है, और विस्तार करना भी महाबुद्धि है। 1 घंटा है तुम्हारे पास व्याख्यान के लिए, विस्तार करो घनत्व रूप में। वो 5 मिनट है, 1 घंटे का व्याख्यान 5 मिनट में पूरा करके दिखाइए, ये बुद्धि है। तो दो बुद्धि बेटा, एक का नाम मेधा, एक का नाम प्रज्ञा। प्रज्ञा ग्रहण करना जानती है, मेधा नवीन करना जानती है। कवि के पास मेधा होती है, और जो मेधा नहीं है तो कवि नहीं। कवि के पास मेधा, अभिनव अभिनव रचना कर देना, ये कवि का कार्य है। और कभी बेटा वरुण किसी काम को छोटा नहीं मानना चाहिए। बोले मतलब ये, यदि मैं मुनि बना हूं, मैं ये सोचूं, मैं प्रथम दिन दीपावली का था, और मैं दीपावली की ध्वज को घर छोड़ के मैं गुरुजी के पास गया था। तो जब गांव छोड़ के आया, भिंड आया, तो सब बच्चे अपने अपने घर सजा रहे थे दीपावली का, ठीक है? तब भावों की दशा, बोले मैं पागल हूं, सब अपना घर सजा रहे हैं, मैं कहाँ जा रहा हूं? एक मन बोल रहा था, दूसरा क्या बोलता था? अरे ये तो घर ही तो सजा रहे हैं, हमने आत्म घर सजाने जा रहे हैं, ठीक है? ऐसे
लाइटें लगा रहे बच्चे, द्वार से जा रहे, मैं सब देख रहा हूँ, ठीक है, सब देख रहा हूँ। और दीपावली के दिन मैं गुरु जी के पास जा रहा हूँ, अपने आप युद्ध चल रहा था अंदर ही अंदर, किसी को पता नहीं, युद्ध चल अंदर अंदर। बस मैं पहुंच गया उनके पास, फिर निर्णय किया, अब सब पढ़े लिखे बच्चे घूम रहे और मैं वहाँ पहुँच गया। तो फिर मन कहता क्यों उदास हो के हताश हो के तुम तो नहीं जा रहे हो? बोले नहीं, विकास के लिए जा रहे हैं। बोले देश का समाज का विकास करूँ? बोलिए ये भी एक स्थान है। फिर हमने विचार किया कि अरे जिस क्षेत्र में जाओ ईमानदारी से जाओ वो काम करो उत्कृष्ट, नाम के लिए नहीं, काम करोगे नाम अपने आप होता है, नाम होता है। और हमने नाम के लिए काम प्रारंभ किया तो मस्तिष्क में नाम की गर्मी चढ़ जाएगी, काम कम हो पाएगा। और ठंडे में काम करेंगे तो काम बड़ा हो जाएगा, नाम अपने आप होगा। सही है? और उसके कई हेतु बेटा, अपने आप को खुश रखना जानता है वही विकास कर सकता है। अपने आप को खुश रखना नहीं जानता, उसको चुनौती है, वो विकास करके दिखा दे। मैं सबसे बोल रहा हूँ, मुनिराज बैठे, ब्रह्मचारी बैठे, आप भी बैठे, अपने आप को खुश करना जानता वही विकास कर सकता है। और खुश करने के बहुत सारे हेतु हैं। अपने आप खुश रखना है तो दूसरे को ना खुश करना नहीं है और किसी को खुश करना नहीं है। दूसरे तुम खुश करना चाहते हो, तुम्हारी खुशी नष्ट हो जाएगी, और तुम दूसरे को ना खुश करना चाहते हो, तुम्हारी खुशी नष्ट हो जाएगी। मैं क्यों मुस्कुराता रहता हूँ? आप 2 दिन से तो देख रहे हैं ना, मैं सबके साथ रहता हूँ, किसी के साथ नहीं रहता, किसी से दूर भी नहीं रहता। कितने लोग अपनी बात सुना के चले जाते हैं। मैं सबकी बात रख लूँगा, मेरे मस्तिष्क का क्या होगा? और सबकी नहीं सुनूंगा ना तो इन समाज का क्या होगा, इन महाराजों का क्या होगा? सुनना तो पड़ेगा ना। ज्ञानियों को मस्तिष्क बनाना चाहिए अपने लोटे जैसा, सबका काम करता है। लोटे में भर के कोई पानी पीना जो पानी पिलवा देता है, दूध पीना दूध पिलवा देता है, सब में उसे पता है मेरा कुछ भी नहीं है। बड़ों की विनय, छोटों को स्नेह, इष्ट की आराधना। अपने जीवन में कोई इष्ट बनाना पड़ेगा आपको, जीवन बदल जाना चाहिए हमारा। जो हमसे ना खुश रहते ना, वे अपने आप खुश हों बस। बेटा हमारे पास इतनी मेहनत नहीं थी, मैं अपने गुरु को खुश कर सकता था, पर मैं खुश रहता इसलिए मेरे गुरु मेरे पर खुश रहते थे 24 घंटे। जैसे संघ में गए ना तो बहुत सारे महाराज जी बहुत सारी सामग्री लेके आते थे, आचार्य से भेंट करते थे, हम खाली पहुंच जाते थे, कुछ भी नहीं देते थे, बस नमोस्तु किया। बोले गुरु जी हमारी श्रद्धा ही आपके पास सब कुछ है, हम ही आपके हैं, मैं क्या दूं? क्योंकि आपको कुछ लेने देने के लिए लाऊंगा तो कहीं से मांगना पड़ेगा, वो मेरे से हो नहीं सकता। बड़ों का विनय कभी मत छोड़ना है, और धर्म के पास रहना। ये जीवन की जो क्षण है ना, ये कुछ क्षण की ही है, अंत में बेटा शरण धर्म ही देगा। मैं तुम्हारा नहीं हूं, तुम मेरे नहीं हो, धर्म ही अपना शरण है, इसलिए हम आपके, आप हमारे हो। हमारा तुम्हारा संबंध क्या? धर्म का, बराबर? समझ में आ गया? तो इस जीव ने दीर्घ काल तक भव प्रावर्तन किया, लेकिन सार्थक सागर जी कोई सार्थभूत नहीं है। निज भगवान आत्मा ही सार्थक है। याद करना ही गाथा। शेष संगे विचार करेंगे।